जय श्री कृष्णा दोस्तों। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अब आपको क्या लगता है कि मन कहाँ विचलित होता है? जाहिर है सुखों की ओर, किसी भी चीज़ और हर उस चीज़ की ओर जो हमें सुखद अनुभव देती है। हम ऐसी किसी भी चीज़ से बचने की कोशिश करते हैं जो हमें दर्द देती है। इसलिए मुद्दा यह है कि मन को उन चीज़ों को करने के लिए कैसे राज़ी किया जाए जो वास्तव में सही है। इस मन को कैसे नियंत्रण किया जा सकता है? अगर हो भी सकता है, ऐसा करने का एक तरीका है और वह है अपनी बुद्धि का प्रयोग करना। बौद्धिक स्तर पर हम किसी भी विशेष मुद्दे को जितनी गहराई से समझते हैं उतनी ही जल्दी हमें पता चलेगा कि वह मुद्दा क्या है। और ऐसा नहीं है कि हम वर्तमान में इस मुद्दे और उसके परिणामों को नहीं समझते। श्री कृष्ण जी कहते हैं, लेकिन यह कहते हुए कि हम उस मुद्दे के बारे में हमारी समझ या ज्ञान पर्याप्त नहीं है, या दूसरे शब्दों में यह अलौकिक है। लेकिन अगर आप वास्तव में चिंतन करते हैं और खुदाई करते हैं तो आप इसे छोड़ देंगे और जान लेंगे। ज़्यादातर इन बातों पर जुबान ही चढ़ाते हैं, जैसा कि मैंने आपको सभी सूत्रों को सुना है कि वास्तव में मैं अपने दिन की शुरुआत आपके शस्त्रों को सुनकर करता हूँ। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है, मैंने सुबह जो कुछ भी सुना वह रात तक दिमाग से ओझल हो जाता है। यह समझने वाली महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि जीवन एक बहती नदी की तरह है और हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक मुक्त बहती नदी पर रेखाएं खींचने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यह संभव है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सब जानते हैं कि इसलिए क्या करना है। नदी में बन रही लहरों को देखें। अब उनके बनने का कारण क्या है? जैसा कि मैंने कहा कि हम इस घटना को गहराई तक जाना होगा और बुद्धि के स्तर पर समझना होगा। नदी के तल पर जो चट्टानें पड़ी हैं, और ये ही चट्टानें हैं जो एक विशेष गठन में रखे जाने पर पानी को तेज़ी से कम कर रही हैं, जबकि अन्य स्थानों पर जहाँ चट्टानों की संरचनाएं भिन्न हैं, पानी अपेक्षाकृत शांत है। तत्पश्चात यह है कि यही चट्टानें पानी में लहरें पैदा कर रही हैं। और इसी तरह जब मैं बोल रहा हूँ तो कल्पना कीजिए कि मैं आपके मन की नदियाँ, आप मुझे सुनते हैं और तुरंत भूल जाते हैं कि मैंने अभी क्या कहा। इससे आपके जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ जीवन परिवर्तन करने के लिए आपको अपने जीवन की नदी तल पर पड़ी उन चट्टानों को गठन को बदलने की आवश्यकता है, और इसके लिए गंभीर प्रयास की ज़रूरत है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, इसलिए जब आप इन परिवर्तनों का व्यवहार में लाना शुरू करते हैं तो आपके पूरे व्यक्तित्व में परिवर्तन होने लगता है, और एक दिन आप अपने जीवन की नदी तल से सभी चट्टानों को ध्वस्त करने की सक्षम होते हैं। इसलिए आपको भीतर से सारी बेचैनी का कार्य समाप्त हो जाता है। दोस्तों, बस यही क्षण होता है जब आपका जीवन एक निर्मल उफनती नदी बन जाता है। हालांकि यदि आप वास्तविक अभ्यास में एक भी चीज़ नहीं लाते तो यह सभी पानी और खींची गई रेखाओं की तरह है। खींचा और मिटा दिया और ऐसे ही चलता रहेगा, किसी का काम नहीं है। अभी हमारी पुरानी आदतों से प्रेरित होकर हमारे जीवन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हमारी आदतें हमें जैसा चाहती हैं वैसा डाल देती हैं। ये आदतें सभी अभी की नहीं, इनका गठन कई वर्षों की सतत प्रक्रिया तहत किया गया है। आप केवल सुनकर उसमें लुप्त होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? श्री कृष्ण जी कहते हैं, इसके लिए पहला कदम है कि अपने मन को बताना, देखिए यह सही काम है और यह विकल्प मेरे लिए सही नहीं है, इसलिए मुझे इससे बचना चाहिए। इस पहले कदम के बाद आपको अपने दैनिक जीवन में सही चीज़ों को शामिल करना होगा। इससे आपकी बुद्धि का धीरे धीरे विकास होगा, इससे वह मजबूत होगी। और यह कैसे होता है? अगर आप सही ढंग से सोचते हैं
तो उसकी बुद्धि मजबूत होती है। हर जगह तरह तरह की फालतू बातें चलती हैं